मेरे साथ पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह हैं बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे अपडेट जानना चाहूंगी, आज क्या कुछ अपडेट और क्या इनपुट पुलिस को मिला? अभी हम लोग जो घटनाएं हुई हैं उनके आधार पर वीडियो फुटेज से चिन्हित करके लोगों की अरेस्टिंग पर फोकस कर रहे हैं। जो लोग भी हिंसा या तोड़फोड़ आगजनी में शामिल हैं, तो ऐसे अब तक 147 लोगों को हम लोग गिरफ्तार कर चुके हैं और उनके इन्वेस्टिगेशन के आधार पर, इंट्रोगेशन के आधार पर, उनके मोबाइल कॉल डिटेल्स, व्हाट्सएप चैट, व्हाट्सएप ग्रुप इत्यादि के आधार पर हम लोग अन्य लोगों को चिन्हित कर रहे हैं और अगले 2 दिन में 48 घंटे में हम लोग अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित करेंगे जो लोग भी कहीं तोड़फोड़ में या हिंसा में शामिल रहे हैं। एबीपी न्यूज को जो आपने जानकारी दी थी आज सुबह, उसमें बताया कि 4 कोचिंग संचालकों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है। क्या इनकी संख्या बढ़ सकती है और ये कोचिंग संचालक किस जिले के हैं? नहीं, ये अभी मसौढ़ी के ही हैं और हाँ, मसौढ़ी के ही हैं, जिसमें से 3 की भूमिका सीधे सीधे पाई गई है। इसमें आपका आरक्षण कोचिंग संस्थान एक है मसौढ़ी में, और डीडीएस कोचिंग संस्थान है, यथार्थ कोचिंग संस्थान है। इन लोगों की भूमिका वहाँ पाई गई है और बहुत सीधे सीधे पाई गई है। और यहाँ से बच्चे सुबह सुबह आए थे, उनकी ब्रीफिंग करके और उनको समय से पहले कोचिंग से छोड़ करके और सीधे रेलवे स्टेशन पर भेजा गया। और वहाँ पुलिस प्रशासन और लोग थे और निगोशिएट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन निगोशिएशन के लिए लोग तैयार नहीं थे। सीधे पहुँच करके तोड़-फोड़, पत्थरबाजी, आगजनी सब शुरू कर दिया गया। इससे हम लोगों को ये स्पष्ट हुआ है कि पूरा ब्रीफिंग करके इनको भेजा गया है ग्रुप में, समूह में, और इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया है। तो इन पर एफआईआर दर्ज किया गया है इन कोचिंग संस्थानों पर और पुलिस कार्रवाई कर रही है। बाकी जो कोचिंग संस्थान हैं उनका अभी नाम हम लोग इसलिए नहीं ले रहे हैं कि अभी हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। जो भी डिटेल्स हम लोगों को मिले हैं, सत्यापन में अगर किसी की भूमिका पाई जाती है हिंसक गतिविधि में, आगजनी में, तोड़फोड़ में, उनके विरुद्ध भी हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। व्हाट्सएप चैट्स जो पुलिस के पास अब तक आए, उनमें क्या साक्ष्य और क्या सबूत अब तक पुलिस को मिला? नहीं, ये तो अभी पुलिस या वो लोग ही बताएंगे और उसको हम लोग बहुत डिटेल अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। उसके आधार पर हमने बताया कि हम लोग सूची बना रहे हैं और जो लोग इसमें शामिल हैं उनकी अरेस्टिंग का अभियान चला रहे हैं। एक बड़ा सवाल है, कंफ्यूजन की स्थिति जो पैदा की गई है, क्या वो कोचिंग संचालकों की तरफ से की गई है? क्योंकि सिर्फ पटना में हिंसा की खबरें नहीं आई हैं, तस्वीरें अलग अलग जिले से आ रही है। तो अगर मसौढ़ी के 4 संचालक के ऊपर इस तरीके के आरोप है, तो क्या ये कंफ्यूजन की स्थिति ही वहीं से शुरू हुई है या कोई और कारण? नहीं, अभी इसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। अभी हम लोग जांच कर रहे हैं, फिर आगे आपको बताएंगे। थैंक यू। सवाल है, आखिरी सवाल है, जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उनमें सभी प्रदर्शनकारी छात्र हैं या आपको लग रहा है कि किसी एक राजनीतिक ग्रुप से भी जुड़े हुए हो सकते हैं? पुलिस को आशंका? नहीं, राजनीतिक का तो हम लोगों को टिप्पणी हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन छात्रों के साथ साथ बहुत लोग गैर छात्र भी उसमें शामिल हैं और जो गिरफ्तार हुए हैं उसमें बहुत लोग गैर छात्र भी हैं। इस प्रकार के भी लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो सारे पहलुओं की हम लोग जांच कर रहे हैं और जांच करने के बाद इसमें स्पष्ट हम लोग जानकारी। भारत बंद को लेकर के कितनी तैयार है यहाँ प्रशासन? पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं। शांतिपूर्ण ढंग से जो लोग जहां भी अपना विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन कहीं भी अगर हिंसक गतिविधि की जाएगी, तोड़फोड़ आगजनी घटना की जाएगी, उससे बहुत ही सख्ती से हम लोग निपटेंगे। उसकी तैयारी हम लोगों ने करके रखा है। पर ऐसा भी देखा गया कि छात्रों की संख्या इतनी ज्यादा है कि पुलिस बल कम पड़ रहा है, तो क्या अतिरिक्त पुलिस बल का प्रयोग और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए जाएंगे? अब बिल्कुल किए जाएंगे और हम लोग 5 अर्धसैनिक बलों की कंपनियां भी हमको मिली हैं, उसको भी हम लोग यूज कर रहे हैं। जहां जरूरत होगी वहां यूज करेंगे और बहुत सख्ती से निपटेंगे। करने के लिए तो ये पटना के डीएम है जो बता रहे हैं कि कल के भारत बंद का जो आह्वान किया गया है उसको लेकर प्रशासन कितनी सचेत है। 5 अर्ध सैनिक बल का प्रयोग भी कल की तारीख में किया जा सकता है। और इसके अलावा जो बड़ी जानकारी दी है, 4 कोचिंग संचालक जो मसौढ़ी के हैं उन पर एफआईआर दर्ज किया गया है। और लेकिन इन संचालकों की संख्या यानी एफआईआर की संख्या भी इसके साथ साथ बढ़ सकती है। व्हाट्सएप चैट्स जो पुलिस को अब तक मिले हैं उन्हें ट्रेस किया जा रहा है। और एक और बात जो महत्वपूर्ण उन्होंने कही है कि छात्रों के अलावा गैर छात्र भी इसमें शामिल हैं, जिनकी पहचान और तहकीकात जो है वो की जा रही है। अपने सहयोगी राजेश के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज, पटना।